हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2022 के आप 23 बोल सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ थंबनेल देख रहे क्या लिखा हुआ है, ग्रुप डी एग्ज़ाम इस साल संभव नहीं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, अभी मैं कल के वीडियो में बताया था कि ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है अब जून 2023 के बाद ही संभव है, क्योंकि टीसीएस जो है जून 2023 तक बिजी है। और आप देखें बिडिंग प्रोसेस में मैक्सिमम चांसेस जो है टीसीएस के ही बन रहे हैं, 90% चांसेस टीसीएस के ही बन रहे हैं। इसके कारण अगर मैं सब कुछ बताया था क्यों टीसीएस ही केवल एलिजिबल हो पाएगी इसके लिए, ठीक है। तो इसके बाद तमाम लोग कमेंट्स किए हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं जुलाई में 100% होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं अगस्त में 100% होगा, मतलब मैक्सिमम लोग यही बोल रहे हैं कि इस साल हो जाएगा, अगले साल तक नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मालूम होगा आप लोग को, जब फरवरी में एग्ज़ाम होने जा रहा 23 फरवरी से, तो मैं आपसे बताया ही था कि फरवरी में एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो भी आप लोग को विश्वास नहीं हो पा रहा था, ठीक है। आप लोग हर महीने हर साल यही कहते हैं कि इस महीने 100% हो जाएगा, मेरे कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ये कर लो वो कर लो। और किसी महीने किसी साल एग्ज़ाम अभी तक हो नहीं पाया, ऐसा आप लोग के कहते कहते 3 साल बीत चुका है, लेकिन आप लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। एक बात और मालूम होगा फ्रेंड्स, जब फरवरी वाला एग्ज़ाम नहीं हुआ, पोस्टपोन कर दिया गया, तब भी आप देखे होंगे 99% यूट्यूबर्स यही बोल रहे थे आपसे कि आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम मार्च लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, या फिर मैक्सिमम अप्रैल फर्स्ट वीक, लोग गारंटी के साथ बोल रहे थे। और आप लोग भी उन्हीं की भाषा बोल रहे थे, और मैं ही इकलौता था जो आपसे लगातार कह रहा था फ्रेंड्स कि जुलाई से पहले ग्रुप डी एग्ज़ाम संभव नहीं है। उसका भी कारण मैं दिया था क्यों ऐसा था, क्योंकि मैं आपको बताया था फ्रेंड्स कि वहाँ ईसीए चेंज हो चुका है और वैकेंसी प्रोसेस भी चेंज हो चुका है, बहुत कुछ चेंजेस हो गए थे। तो इसके वजह से फ्रेंड्स टाइम लगना तय है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। आपको मालूम होगा 23 फरवरी तक जब एग्ज़ाम होने वाला था, तब ईसीए आपका टीसीएस था वहाँ पर, उसको भी लेकर के अफवाह फैलाया गया था बहुत पहले से कि एनएससीआईटी एग्ज़ाम कराएगी, एनएससीआईटी एग्ज़ाम कराएगी। जबकि आप जानते हैं मीडिया में बातें आ चुकी थी कि टीसीएस ही दोनों एग्ज़ाम करा रही, चाहे एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो। लेकिन वहाँ पर लोग फेक आरटीआई रिप्लाई शेयर कर आप लोग को गुमराह कर दिए, और अपना टेस्ट सीरीज जो है एनएससीआईटी बेस पर बेचने लगे। टेस्ट सीरीज मैं भी बेच रहा हूँ, लेकिन मैं आपको झूठा उम्मीद क्यों दिलाऊं फ्रेंड्स कि आज ही एग्ज़ाम हो जाएगा या फिर 10 दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा। कभी किसी वीडियो में आप ऐसा नहीं देखे होंगे कि मैं आपको झूठा उम्मीद दिलाया हूँ कि 10 दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर 1 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स जो सच्चाई है वही मैं आपसे कहूँगा। देखिए, जब फरवरी में था तो मैं आपसे बोला जुलाई से पहले संभव नहीं था, मैं बोला था जुलाई के बाद कभी भी जा सकता है, जुलाई अगस्त सितंबर या अगले साल कुछ भी हो सकता है, ठीक। और फिर जब आप मार्च में नोटिस आ गया, तो जो लोग मार्च अप्रैल में हल्ला कर रहे थे वो लोग शांत पड़ गए। उसमें साफ साफ लिखा था कि हम जुलाई से एग्ज़ाम कराने का प्रयास करेंगे। तो वहाँ पे क्या बात हुई थी उस नोटिस में बात हुआ था कि मतलब कि हम नए एजेंसी का चयन कर लिए, यानी कि एनएससीआईटी का, जबकि चयन फाइनली हुआ नहीं था। बस क्या था कंडीशन कि टीसीएस ने इनका बिडिंग प्रोसेस छोड़ दिया। क्योंकि रीज़न ये था, ये लोग तत्काल एग्ज़ाम कराना चाहते थे। फरवरी में जब एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो टीसीएस ने मना कर दिया कि मार्च से हमारा शेड्यूल बिजी है, मतलब अप्रैल से, क्योंकि टीसीएस ने जो है अप्रैल 2022 से लेकर जून 2023 तक एसएससी का सेंटर ले रखा पूरा, और बीच में जो अगस्त का 1 महीना बच रहा है वो बैंकिंग का है, बैंकिंग एग्जाम्स होंगे अगस्त में। इस वजह से टीसीएस ने उस टाइम मना कर दिया था। तो भी रेलवे ने क्या किया, मतलब एनएससीआईटी से बिना कंफर्म किए ये पब्लिक कर दिया, ये इंटरव्यू में बोल दिया कि हम एनएससीआईटी का चयन कर लिए, नए एजेंसी का चयन कर लिए हैं, आपका एग्ज़ाम हम जुलाई से कराने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो वहाँ भी मेरी बात सच हुई थी फ्रेंड्स, मैं आपसे बोला था जुलाई से पहले संभव नहीं, जुलाई के बाद कभी भी जा सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और अब क्या है, अब जब कल कंफर्म हो गया है, कल परसों, मतलब कि जो एनएससीआईटी उसने साफ साफ मना कर दिया है कि हम इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे। और जिसका रीज़न मैं आपको लगातार दे ही रहा था कि इतना बड़ा एग्ज़ाम कराना सबके बस की बात नहीं है, सबके पास इतने सेंटर्स नहीं है, सबके पास इतने मैन पावर नहीं है। अब बहुत से लोग ये लॉजिक लगाएंगे कि पैरेलल में एग्ज़ाम टीसीएस करा सकती है, कि कुछ सेंटर पर एसएससी का, कुछ सेंटर पर रेलवे का, या फिर कुछ सेंटर बैंकिंग का, कुछ सेंटर पर रेलवे का। ऐसा भी कमेंट आया था किसी का कि अगस्त में ग्रुप डी का एग्ज़ाम 100% स्टार्ट हो जाएगा, सेंटर बुकिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और अगस्त में केवल बैंकिंग का एग्ज़ाम है। अरे भाई, बैंकिंग में भी तो कैंडिडेट्स होते हैं, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, वहाँ भी कैंडिडेट्स होते हैं, और यहाँ पे 1 करोड़ कैंडिडेट हैं। आपको मजाक लग रहा है ये? टीसीएस केवल अपने ही सेंटर पर तो एग्ज़ाम कराएगा कि दूसरे के सेंटर ले लेगा? इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब इस साल एग्ज़ाम होना बिल्कुल मुश्किल है। मैंने भी अपना ऐप बनाया है, बहुत से लोगों ने डाउनलोड भी किया है, टारगेट विद विनय निर्भीक नाम से ऐप है, और उस पर जो मैं टेस्ट सीरीज बेच रहा हूँ मेरे बिना कहे टॉप सेलिंग में चल रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं फेक चीज़ शेयर नहीं करता हूँ कभी भी। मैं आपसे शुरू से कह रहा था फ्रेंड्स कि मैं ऐसे किसी फालतू टेस्ट सीरीज का प्रचार नहीं करूँगा। जब मुझे लगेगा कुछ रिलेवेंट आप लोगों के लिए है और सस्ता है, अफोर्डेबल आप लोगों के लिए, तभी मैं उसका प्रचार करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा,
ठीक है, तो यही सब मैं ढूंढ कर लाया हूँ आप लोगों के लिए। आप जानते हैं CBT 2 होने जा रहा है, अभी उसका भी कंफर्मेशन नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि रिवाइज पर अभी कोर्ट केस चल रहा है, तो आगे कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी अगर आप CBT 2 देने जा रहे हैं तो भी आप लेके सही आप लोगों के लिए कि आप प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि आपका प्रिपरेशन कहीं भी खराब नहीं जाएगा, मैं हमेशा कहता हूँ। ठीक है, चाहे आप रिवाइज रिजल्ट वाले हो चाहे आप फ्रेश रिजल्ट वाले हो, अगर आप CBT 2 का प्रिपरेशन करते हैं तो आगे RBF की वैकेंसी आएगी, ALP टेक की वैकेंसी आएगी, JEE की वैकेंसी आएगी, अगर आप टेक्निकल कैटेगरी से हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सब जगह आपको हेल्पफुल साबित होगा। फिर ग्रुप डी आपका है, देखिए ग्रुप डी का भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपके सामने, ये दोनों टेस्ट एक ही दिन में टॉप सेलिंग में आके आप लोगों ने इतना परचेज किया है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, और जिन्होंने अभी परचेज नहीं किया वो परचेज कर लेंगे अगर उनको ज़रूरत हो तो। मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोनों टेस्ट सीरीज का। ठीक है, जो आपके रिलेवेंट हो, चाहे NTPC CBT 2 के लिए या फिर ग्रुप डी एग्जाम के लिए। ठीक है, दोनों में जो आपको समझ में आए फिर दोनों समझ से दोनों आप परचेस कर लीजिए। क्यों इतनी तेज बिक रहा है, क्योंकि इसमें इतना अच्छा ऑफर दे दिया गया है, केवल 30 अप्रैल तक डायरेक्टली 20% का छूट दे दिया गया है। ठीक है, जो NTPC CBT 2 का जो ये टेस्ट सीरीज है ये 250 इसका कॉस्ट है, लेकिन 20% ऑफ कर दिया गया है अगर आप उसे कूपन कोड लगाते हैं निर्भीक 20, तो NIRBHEEK20 निर्भीक 20 बिना किसी स्पेस के। और इस पर भी 20% ऑफ है ग्रुप डी वाले पे। इस पर कौन सा कूपन कोड लगेगा, APR20, यानी अप्रैल का ऑफर है ये, तो APR20 बिना किसी स्पेस के। दोनों बहुत तेजी से बिक रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है, एक ही दिन में इतना सेलिंग हो गया है कि मतलब आप लोग का विश्वास दिख रहा है हमारे ऊपर। मैं आपसे कह ही रहा था फ्रेंड्स कि मैं फालतू से शेयर नहीं करूंगा, जो लगेगा आप लोगों के लिए फायदे के लिए होगा, आप लोगों के बजट में होगा, मैं वही शेयर करूंगा। ठीक है, तो अभी भी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जब रेलवे ने साफ साफ कह दिया है कि अब हमारे पास एजेंसी का नया चयन करना है, नया बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, उसके बाद भी यूट्यूब पर अफवाहें फैलाई जा रही है केवल कोर्सेज बेचने के लिए, केवल टेस्ट सीरीज बेचने के लिए, क्योंकि उन्हें टॉपिक नहीं मिलेगा। और अभी क्या, अभी आप देखिएगा ना, अभी कुछ दिन बाद देखिएगा ट्विटर गैंग फिर से एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई टॉपिक चाहिए वीडियो बनाने का। जबकि आप देखोगे मैं पहले से भी कह रहा था कि इस साल संभव नहीं लग रहा है, इस साल बहुत मुश्किल है, ये है वो है, बट 100% नहीं बोल पा रहा था। एक वीडियो 100% बोला भी था कि इस साल नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बोला कि अगर बहुत जल्द होता है तो नवंबर मानकर चल सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे कई सारे रीज़न आ गए हैं, बीच में कोविड का भी रीज़न आ गया है, ECA का रीज़न है ही, एग्जाम प्रोसेस का रीज़न है, क्योंकि एग्जाम RRB वाइज होगा, बहुत चीज़ें इसमें है ऐसा जिसे साफ साफ लग रहा था एग्जाम नहीं हो पाएगा, और अब तो 100% कन्फर्म हो चुका है फ्रेंड्स, इस साल संभव नहीं है। अगर इसके बाद ही आप लोग गुमराह होना चाहते हैं तो गुमराह होते रहिए, क्योंकि आप देखे होंगे मैं हमेशा सारे यूट्यूबर से अलग बोला हूँ और हमेशा मेरी सारी बातें सच निकली हैं। ठीक है, एक आध बार को छोड़ करके, और जो एक बार मिस्टेक को मैंने एक्सेप्ट किया, बार बार आप लोग कहते हैं NTPC CBT 1 डेट वाला, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो मेरे से गलती नहीं हुई थी। वहाँ पे क्या हुआ था प्रॉब्लम, वहाँ पे रेलवे ने कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया था कि वो 28 दिसंबर 2020 से एग्जाम कराएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था फ्रेंड्स, केवल आप ऑफिशियल साइट पर विश्वास करिए, ये कॉल रिकॉर्डिंग्स, ये सब फालतू ईमेल रिप्लाइंस पर विश्वास मत करिए, क्योंकि रेलवे कभी भी किसी को पर्सनली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, चाहे कॉल पर या फिर ईमेल पर। और आप उसके बाद से कई बार कॉल रिकॉर्डिंग सुने होंगे, कई बार ईमेल रिप्लाइज देखे होंगे, सारे के सारे फेक निकल गए। ठीक है, तो वहाँ पे सब फेक रिप्लाई ही निकल रहे थे, बट रेलवे के ऊपर प्रेशर पड़ा, उसने तत्काल नोटिस दे दिया 17 दिसंबर को, 28 दिसंबर से हम एग्जाम कराएंगे। मैं अभी भी यही कहता हूँ फ्रेंड्स, आप किसी भी इंटरव्यू पर विश्वास मत करिए, किसी भी कॉल रिकॉर्ड पर विश्वास मत करिए, किसी भी ईमेल रिप्लाई पर विश्वास मत करिए। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तब तक आप किसी बात को सही नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑफिशियल नोटिस को तो रेलवे फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो कॉल रिकॉर्डिंग का क्या विश्वास है। ठीक है, मैं इकलौता हूँ जो डायरेक्टली एक्सेप्ट करता हूँ सामने से, बाकी लोग तो हर दिन झूठ बोलते हैं और हर महीने उनका झूठ पकड़ा जाता है, बट उसी में झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं। मेरे बारे में और कोई बात बता दे जो बात गलत निकला, उसके अलावा वहाँ पे रीज़न भी था, मैं बार बार कहता कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, इसलिए 28 नंबर एग्जाम अब नहीं हो पाएगा, और रेलवे कम से कम 1 महीना पहले नोटिफाई करता ही करता है। तो वहाँ पे रेलवे की गलती थी फ्रेंड्स, वो 1 महीना पहले नोटिफाई नहीं किया था, महज 11 दिन पहले आपको नोटिस दिया था कि हम 28 दिसंबर से एग्जाम कराने जा रहे हैं। ये बात आपको मालूम होगा, रेलवे इतने कम दिन में नोटिफाई नहीं करता है, रेलवे कम से 1 महीने का समय देता है। इसलिए मैं आपसे करता कि अब इतना समय नज़दीक आ चुका है, 16 तारीख आ चुका है, अभी तक जब कोई नोटिस नहीं आया तो कैसे हम मान लें कि 28 दिसंबर से एग्जाम हो जाएगा। तो 17 तारीख को अचानक नोटिस दे दिया गया। तो आप लोग समझा करो वहाँ पे कौन सही है कौन गलत है। मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ, अगर मुझसे गलती हो तो मैं एक्सेप्ट करूँगा एकदम डायरेक्टली सामने खड़ा होकर के। ठीक, तो मुझसे वो गलती हुई थी, और गलती का मैं बताई थी रीज़न क्या था कि रेलवे ने कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया था, और मैं ईमेल रिप्लाइज कॉल रिकॉर्ड पर कभी विश्वास नहीं करता हूँ, अभी भी नहीं करता हूँ, क्योंकि आप देखें बहुत सारे ईमेल रिप्लाइज सामने अभी भी आए हैं। जो अक्टूबर में एग्जाम करा था ग्रुप डी का, सितंबर में करा था, अगस्त में करा था पिछले साल, तो कहाँ हुआ, कोई एग्जाम हुआ नहीं हुआ, वो सब फेक निकले हमेशा की तरह, और वो भी पहले भी से तो भी फेक निकल रहे थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स होता रहता है, हम भी इंसान है, अब भी इंसान है, कभी इन्फॉर्मेशन सही निकलता है, गलत निकल जाता है। तो मान लीजिए अगर मैं 15-20 बता रहा हूँ उसमें गलत निकल जाता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, कम से कम मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ। बाकी यूट्यूबर्स की तरफ तो नहीं हूँ, हर महीने हम नया डेट दे रहे हैं और हर महीने गलत इन्फॉर्मेशन निकल जा रहा है। आप देखोगे 99% यूट्यूबर्स थे अप्रैल में इस साल ग्रुप डी का एग्जाम करा रहे थे, इससे पहले मार्च में करा रहे थे, इससे पहले फरवरी में करा रहे थे, फिर उससे पहले अक्टूबर में करा रहे थे, हर महीने लोग एग्जाम कराते हैं। और मेरा हमेशा क्या जवाब रहता है कि अभी मुझे संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि सच्चाई जो दिख रहा है मैं बता रहा हूँ।
मैं क्यों आपको झूठा उम्मीद दिलाऊं कि 10 दिन में एग्जाम होगा, 20 दिन में एग्जाम होगा। फ्रेंड्स सच्चाई यही है, अभी एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। अब जब टीसीएस बिजी है तो टीसीएस के ही अकॉर्डिंग काम हो पाएगा और टीसीएस के अलावा कोई और एग्जाम करा भी नहीं पाएगा मुझे लगता है। रेलवे को मजबूरन जो है टीसीएस की बात माननी पड़ेगी, चाहे जितना भी लेट हो। रेलवे कितना भी कोशिश कर ले, कुछ नहीं हो पाएगा। एक लोग कमेंट किए थे क्या रेलवे प्रेशर बना के एग्जाम नहीं कर सकता है? अरे भाई जब प्रोसेस उतना लग जाएगा, टाइम सेंटर भी उसके पास नहीं है, इतना आसान है, हलवा थोड़ी ना है कि रेलवे प्रेशर बना कुछ भी कर लेगा, आज ही एग्जाम करा देगा। ये पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ पॉसिबल उसका बात करें, रेलवे कितना प्रेशर बना ले, टीसीएस चाह कर भी एग्जाम अभी नहीं करा पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब उम्मीद करता हूं अब आपका कोई डाउट इस पर नहीं रह गया होगा, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।